सम्मान्य साथियों एवं प्रिय विद्यार्थियों, आज के इस कालखंड में हिंदी वर्णमाला के एक संयुक्त व्यंजन, जैसा कि आप इसे यहाँ देख रहे हैं, इस संयुक्त व्यंजन का उच्चारण किस प्रकार होता है और किस प्रकार किया जाना चाहिए, इस पर चर्चा करेंगे। आज मैं आपको बताऊंगा इस व्यंजन का उच्चारण किस प्रकार करना चाहिए, या यह व्यंजन किसी शब्द में प्रयुक्त हुआ है तो उस शब्द का उच्चारण कैसे होना चाहिए। साथ ही हमारे मुखांगों में हमारे जिह्वा है, मूर्धा है, तालु है और जो अन्य मुखांग है उनमें कहां पर स्पर्श करने से इस व्यंजन का उच्चारण होता है, हम उस पर चर्चा करेंगे। और मैं आपको यहाँ बताऊंगा इस चित्र में कि हमको हमारे जिह्वा को कहां पर स्पर्श कराना चाहिए, तब जाकर इसका उच्चारण होता है। देखिएगा, प्रायः इस व्यंजन का उच्चारण हमारे विद्यार्थी छ या आधा च और छ मिलाकर के श के रूप में करते हैं। जैसे यहाँ मैंने कुछ शब्द लिखा है, तो सामान्यतः यह देखा जाता है कि हम इसका उच्चारण जैसे शिक्षा है ना, कक्षा, क्षमा और उपेक्षा इस तरह से करते हैं, जबकि ऐसा उच्चारण गलत है। इसका सही उच्चारण इस प्रकार होना चाहिए, शिक्षा, ठीक है, कक्षा, इस तरह क्षमा, इस तरह यहाँ पर उपेक्षा, इस तरह से इसका उच्चारण होना चाहिए, परंतु हम इसका उच्चारण ऐसा नहीं करते हैं। अब मैंने जो उच्चारण करके बताया, तो इसका उच्चारण क्या निकला, श, श। अब देखिए जो उच्चारण ऐसा कैसे निकलता है, ये जो व्यंजन है यह इन दो वर्णों से मिलकर संयुक्त हुआ है, इसलिए इसको हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं और इसका उच्चारण हम श के रूप में करते हैं। कक्षा, ठीक है, क्षमा, इस तरह से हम इसका उच्चारण करते हैं। तो देखिए इसका उच्चारण कैसे होगा, जब हमारे मुखांगों में जो जिह्वा है, जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर ये जिह्वा मैंने बना कर रखा है, इस जिह्वा को देख रहे हैं आप, ठीक है, जिह्वा का ये अग्रभाग है। जिह्वा का अग्रभाग जब हमारी मूर्धा को टच करे, यहां पर ही टच करे, तब इस व्यंजन का उच्चारण होता है श, ठीक है। आप करके देखिएगा, जब इस मूर्धा, अब देखिए यहां पर मैंने मूर्धा कहा, तो मूर्धा यहां पर कहां है, देखिए यहां पर ये दंत, ये वर्ण, इसके आगे ये है यहाँ पर कठोर तालु और इसी के आगे यहाँ पर मूर्धा और ये है कोमल तालु, ठीक है। तो ये मूर्धा में जब जीवा का अग्रभाग स्पर्श होता है और जब वायु बाहर निकलती है, तब इस वर्ण का उच्चारण होता है। जैसे हम बोलेंगे कक्षा, तो जैसे हम श बोलेंगे तो उसमें हमारी जिह्वा यहां पर लटक जाती है, स्पर्श करने लगती है। इसके विपरीत यदि हम इस छ का उच्चारण करें, तो छ का उच्चारण करने में हमारी जिह्वा का अग्रभाग है वो सीधे सीधे तालु को स्पर्श करता है। छ, आप करके देखिएगा, ये जिह्वा जो है यहां पर स्पर्श करती है, जबकि इसका उच्चारण करने में हमारी जो जिह्वा का अग्रभाग यहां पर स्पर्श करता है, यहाँ, ठीक है, आप देख रहे हैं। और छ का उच्चारण करने में सीधे सीधे तालु को स्पर्श करता है, ठीक है। जैसे यहां पर देखिए मैंने कुछ शब्द लिखे, छत, छाता, छलिया, छछुंदर। तो आप देखेंगे इन शब्दों के उच्चारण में जिह्वा का अग्रभाग सीधे सीधे तालु को स्पर्श करता है। आपने देखा, मैंने आपको उच्चारण करके बताया और चित्र के माध्यम से बताया, ठीक है। कभी कभी कुछ शब्दों का उच्चारण इस तरह होता है, इच्छा, कभी कभी हमारे विद्यार्थी इच्छा बोलते हैं, आधा क के रूप में उच्चारण करते हैं, तो ऐसा नहीं, इच्छा, ये इच्छा है, मच्छर, ठीक है, तुच्छ, और ये अच्छा, तो इस तरह इनका उच्चारण होता है। कभी कभी हम ये देखते हैं कि हिंदी में क्ष का उच्चारण छ के रूप में भी कर दिया जाता है। जैसे यह है लक्ष्मण, और हम इसको ऐसा बोल देते हैं, ठीक है, लक्ष्मण। और मैं आपको बता दूं कि जो शब्द संस्कृत से हिंदी भाषा में आए हैं, उन्हीं में इस व्यंजन का उच्चारण होता है, प्रयोग होता है, और हिंदी के जो शब्द है उनमें नहीं होता है। जो संस्कृत से आए हैं उनमें इसका प्रयोग होता है। तो विद्यार्थियों, मैंने आपको छ के और क्ष के, इन दोनों के उच्चारण में अंतर बताया। छ
सीधे सीधे हमारी जिह्वा का अग्रभाग है वो सीधे तालु किस पर करता है, छ और श। कक्षा और कक्षा दोनों में अंतर आपको लग रहा होगा, कक्षा और कक्षा थोड़ा सा अंतर है। तो कक्षा बोलने में हमारी जिह्वा सीधे सीधे मूर्धा को टच करती है, अर्थात जो जिह्वा का अग्रभाग है वो मूर्धा को टच होता है, और कक्षा बोलने पर, छ बोलने पर सीधे सीधे कहां टच हो रहा है, सीधे सीधे तालु को ही अग्रभाग टच करता है। इस तरह से इन वर्णों का उच्चारण होता है। और यहां पर चित्र में आपने देखा कि मैंने आपको बताया यहां पर कि ये जिह्वा अग्रभाग है, ये मध्य भाग है, पश्च भाग है, और यहां पर देखेंगे तो ये सीधे दंत, ये फिर मसूड़ा या इसी को वक्ष कहते हैं। इसी के आगे देखिए ये कठोर तालु, फिर ये मूर्धा, ये कोमल तालु। ठीक है, तो इस तरह ये भाग होते हैं। ठीक है, और यहां पर ही विभिन्न स्थानों पर जिह्वा स्पर्श करके विभिन्न वर्णों के उच्चारण में हमें सहयोग प्रदान करती है। तो विद्यार्थियों साथियों, मैंने आपको आज के इस कालखंड में बताने का प्रयास किया है कि श और छ इन दोनों का उच्चारण कहाँ कहाँ होता है और किस प्रकार हमें करना चाहिए। आशा करता हूं ये वीडियो आपको काफी रोचक और ज्ञानवर्धक लगा होगा। आज के इस कालखंड से विदा लेता हूं, अगले कालखंड में पुनः आपसे मुलाकात होगी किसी नए प्रकरण को लेकर। तब तक नमस्कार, जय हिंद।